हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएट की जो बायो की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हम जो क्या देख रहे थे, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमने लाइट रिएक्शन को देखा था, डार्क रिएक्शन को देखा था, और डार्क रिएक्शन में हमने जो है केल्विन साइकिल या C3 चक्र को जो है डिस्कस कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे C3 पादप को, या इसको हम जो है C2 जो C3 प्लांट होते हैं उसमें जो चक्र होता है वो चक्र होता है C2 चक्र। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं C3 प्लांट क्या होते हैं और इसको जो है C2 चक्र क्यों कहा जाता है। इन प्लांट को जो है C2 चक्र के अंतर्गत क्यों रखा गया है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए देखिए, जो C3 पादप है या C3 प्लांट है, ठीक है, इन जो है ये किस वातावरण में पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इनके लिए अनुकूल होता है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो जो है C3 पादप के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। और C3 पादप के अंतर्गत जो प्लांट लिए जाते हैं वो होते हैं आपके चावल, राई, टमाटर है, बैगन है, गेहूं, जौ, आम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है C3 पादप के अंतर्गत आती है। इसको आप एग्रीकल्चर के पर्पस में भी जो है याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर में अगर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन सा प्लांट जो है C3 पादप के अंतर्गत आता है। ठीक है, या फिर दिया जा सकता है, चावल दे दिया, राई दे दिया, या बोल दिया जाएगा कि ये कौन से पादप हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो C3 पादप होते हैं, तो C3 पादप में होता है क्या, फोटो रिस्पिरेशन, मतलब प्रकाश श्वसन। ठीक है, अब ये होता क्यों है, तो देखिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो है 8 से 10 महीने तो जो है यहाँ पे पूरा प्रदेश क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, और जो है मई या जून के टाइम लगभग 1 या 2 महीने जो है यहाँ पे जो है गर्मी पड़ती है, जिस वजह से जो है यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान जो है यहाँ का बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के कारण जो है यहाँ की जो है प्रकाश तीव्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसकी सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि सीमा कारक कौन है, तो सीमा कारक है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो एक सीमा कारक नियम है जिसको आपको पता होगा कि ब्लैकमैन ने जो है सीमा कारक का नियम दिया था, और उन्होंने कहा था कि यदि कोई प्रक्रिया है वो एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है, जैसे कि आपका प्रकाश श्वसन है, तो प्रकाश श्वसन जो है बहुत से कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, प्रकाश तीव्रता कितनी है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। ठीक है, तो इस तरह जो है बहुत से कारक होते हैं जिसपे जो है प्रकाश श्वसन जो है डिपेंड करता है। तो ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम यही कहता है कि यदि कोई प्रक्रिया है, ठीक है, वो अगर एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है तो उस प्रक्रिया की दर क्या हो जाती है, उस कारक के समानुपाती हो जाती है जिसकी सांद्रता क्या हो, कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर और प्रकाश तीव्रता बढ़ने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे, तो जो रूबिस्को एंजाइम है, हमने जो है पिछले वीडियो में रूबिस्को एंजाइम को विस्तार से डिस्कस किया था। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सांद्रता कम हो जाती है तो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो है वहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, बंद बना लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रूबिस्को की जो है सर्वाधिक बंधुता वो बनाता किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने के कारण जो रूबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेज की तरह जो है क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इतनी चीज को यहाँ पे
ध्यान रखिएगा। और यहाँ जो ये टेम्परेचर होता है जो C3 पादप का, वो होता है 15 से 25 डिग्री वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है ये पादप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही आपका ये डेमो वीडियो है, तो ये डेमो वीडियो का जो है ये लास्ट जो बायो के लिए जो है ये डेमो वीडियो जो है लास्ट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, नोट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप जो है हमारे जो एसीएफ का जो पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ आपके पेपर 1 की और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। साथ ही जो है डेली जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। पेपर 1 के भी प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, पेपर 2 के भी यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं डेली। देखिए हमारे पेपर 2 में हमने जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, साइंस टेक है, इन 4 सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट के जो है डेली प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट जो है इनको कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है पेपर 1 के भी जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जैसे आपके हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है उसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और आपकी छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जनजाति, ठीक है, और अब जो है ज्योग्राफी के, तो डेली जो है यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 के प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू फॉर्म में जो है दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जितना एमसीक्यू करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा और साथ ही साथ डिटेल नोट्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है इस पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करके जो है इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं 8860558530। ठीक है, तो यहाँ जो है आप कॉल कीजिएगा और यहाँ से जो है अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर आप इससे जुड़ते हैं तो यकीन मानिए जो है आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब देखते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ गई होगी जो ऊपर हमने देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन पौधों में क्या होता है, प्रकाश श्वसन होता है, और क्यों होता है इसको हमने देख लिया था। तो यहाँ पे प्रकाश श्वसन के कारण जो है इसका जो साइकिल है C3 पादप के जो साइकिल है, ठीक है, इनका जो है कौन सा साइकिल प्राप्त होता है यहाँ पे, तो C2 जो है चक्र जो है यहाँ पे प्राप्त होता है C3 पादप में। इसको जो है ग्लाइकोलेट चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है एटीपी का निर्माण नहीं होता। एटीपी का निर्माण कब होता है, देखिए जब सामान्य श्वसन होता है, जहाँ से हम ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब सामान्य श्वसन होता है उसमें जो है क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि उससे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर यहाँ फोटो श्वसन है या प्रकाश श्वसन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको ऊर्जा जितना मतलब पादप के लिए है, प्लांट के लिए, उनके लिए जो है श्वसन क्या है, नुकसानदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एनर्जी नहीं मिल पाती है और यहाँ जो है एटीपी का निर्माण जो है नहीं हो पाता है C3 प्लांट में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो है CO2 क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, और CO2 मुक्त होगा। नॉर्मली जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि 6 कार्बन शर्करा हमें क्या करनी होती है, का स्थिरीकरण करना होता है। हमने जो है पिछली वीडियो में देखा था कि जो है 6 कार्बन शर्करा का जो है हमें क्या करना होता है, स्थिरीकरण करना होता है। और यहाँ पे जो है CO2 जो क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी सांद्रता कम हो जा रही है और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जा रही है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता की वजह से जो है CO2 जो है मुक्त होने लगती है। ठीक है, और मुक्त होने लगती है तो यहाँ पे C जो शर्करा का स्थिरीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो है 6 कार्बन शर्करा का स्थिरीकरण
करना होता है। तो C3 पादप की जो उत्पादकता है वो क्या होती है, दूसरे प्लांट के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो लगभग 25% जो है CO2 जो है इस तरह के प्लांट से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए प्लांट के जो है कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, तो C3 प्लांट है, ठीक है, तो उसके कोशिकांग होंगे, तो 3 ऐसे कोशिकांग है जो फोटोसिंथेसिस में क्या ले करते हैं, पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पार्ट पहला है जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीजोम्स। ठीक है, पेरोक्सीजोम्स जो है ये 3 कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन में पार्ट लेते हैं। देखिए प्लांट का जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इतना आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों को याद रखिएगा और इसी पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद रखिएगा और आपको इसी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर C3 प्लांट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जो है आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, साइकिल यहाँ पे मैंने पूरा नहीं बनाया है। ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं जिससे एग्जाम में आएगा, क्योंकि वहां आपको साइकिल नहीं बनाना है, वहां आपके MCQ पूछे जाएंगे, तो वहां MCQ के फॉर्म में मैं आपको ये चीजें करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे जो है IUBP जो होता है, ठीक है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जो है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। और जो कैटालिस्ट होते हैं उत्प्रेरक रूबिस्को एंजाइम जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ते हैं तो कार्बोक्सिलेशन होता है। अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ रहे हैं, तो ये जो पहला जो प्रोसेस होता है C2 साइकिल का, वो प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है चक्र में दो चीजें बनती है। एक होती है आपकी 3PGA, ये होता है आपका पॉलीग्लाइकोलाइड, इसको हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इससे आपका एग्जाम में जो है ACF के एग्जाम में 2017 में जो है शायद क्वेश्चन आया था कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है कौन है। ठीक है, और आपके ऑप्शन में दिया हुआ था पॉलीग्लाइकोलाइड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए इस साइकिल से जो है पहला जो स्थिर कंपाउंड यौगिक, कार्बन के स्थिर यौगिक जो बनते हैं वो होते हैं 2 कार्बन के। कौन से बनते हैं, फास्फोग्लाइकोलेट। ये फास्फोग्लाइकोलेट क्या होता है, 2 कार्बन का होता है और ये जो है स्थिर होता है। ठीक है, जिस वजह से जो है C3 प्लांट को जो है क्या कहा जाता है, C2 चक्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था केल्विन चक्र में जो पहला स्थिर कार्बन कंपाउंड का जो यौगिक बन रहा था वो 3 कार्बन का बन रहा था, जो था क्या था, पॉलीग्लाइकोलाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो 2 कार्बन का बन रहा है और जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि 3 कार्बन के यौगिक कौन से हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो 3 कार्बन के हैं पॉलीग्लाइकोलाइड, और अगर 2 कार्बन वाला अगर पूछा जाता है तो वो है फास्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। आगे चलते हैं और ये पूछा जाए कि C3 प्लांट में जो है कौन सा साइकिल है, तो यहाँ पे C2 साइकिल होता है। ठीक है, जिसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का पहला कंपाउंड क्या है, ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो कोशिकांग होते हैं, फिर जो है इसमें फोटो रिस्पिरेशन शुरू होता है जब ये चक्र पहला होता है, जो ऑक्सीजनेशन होता है। जब रिस्पिरेशन होता है तो सबसे पहले इसका अगर आपको सीक्वेंस में लगाने को दिया जाए कि कहाँ पे जो है रिस्पिरेशन की स्टार्ट होता है और कहाँ कहाँ किस किस तरह से जो है उसका प्रोसेस है या क्रम में जो है लगाने को दिया जाता है, तो पहला होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और दूसरा है, फिर ये दूसरे में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद जाता है ये कहाँ, पेरोक्सीजोम में। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीजोम। क्लियर है।
दूसरी चीज यहाँ पे 2 ऑक्सीजनेशन होते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या होती है, प्रयुक्त होती है। और किसमें होती है, तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा होता है कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन होता है, पहला क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में, तो इनको याद रखिएगा। तीसरी चीज यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे मुक्त होती है। ठीक है, और कहाँ से ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, प्रकाश श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट से कहाँ से मुक्त होती है, अगर पूछा जाता है तो कहाँ से होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। और यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जो है प्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखिए 2 अमीनो एसिड जो है यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, एक होता है ग्लाइसिन और एक होता है सीरिन। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखनी है। प्रकाश श्वसन में 2 अमीनो एसिड जो है प्रयुक्त होते हैं और उसके नाम कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन और सीरिन, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखते हैं C4 पादप क्या होते हैं। तो C4 पादप जो है, ये जो है ये पादप में जो है C4 चक्र होता है और इस चक्र को जो है हैच एंड स्लेक ने दिया था, जिस वजह से जो है इसको हैच एंड स्लेक चक्र कहते हैं। उम्मीद है कि आपको C3 प्लांट जो है क्लियर हो चुका होगा, उससे संबंधित जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके बन जाएंगे। ठीक है, और C4 प्लांट में जो है शुष्क और उष्णकटिबंधीय वातावरण जो है में जो है ये प्लांट उगते हैं। ये इनके लिए अनुकूल परिस्थिति कौन सी है या अनुकूलन क्षेत्र कौन सा है, तो शुष्क उष्णकटिबंधीय वातावरण वाला। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ, 25 से 40 डिग्री तक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो ये जो है C4 प्लांट के क्या है, एग्जाम्पल है। याद रखिए प्रकाश श्वसन जो है C4 प्लांट में नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश श्वसन किन प्लांट में होता है, तो C3 प्लांट में जो है प्रकाश श्वसन होता है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। इनकी पत्तियों में जो है क्रांच एनाटोमी पाई जाती है और इनकी उत्पादकता अधिक होती है। C3 प्लांट की उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होती है। तो इसके जो आगे हैं, जो इसके आगे का जो साइकिल है, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे तो माइंड में जो चीजें हौच पौच हो जाएगी, जिस वजह से हम जो है C4 का जो साइकिल है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप जो है पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और काफी सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब नंबर मैंने आपको बता दिया था कि 8860558530 पे जो है आप कांटेक्ट करके चीज़ों को इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।